ऑफ यू। चलिए बहुत दिनों के बाद लौटे हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं नए अंदाज में। तो क्वेश्चन है प्रकृत संख्या का फर्स्ट क्वेश्चन है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मशक याद करना है हम लोगों को। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे बनाना शुरू कर देते स्टार्ट, भाषा नहीं बनाते हैं, जिसके कारण बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी पूरा 2 नंबर नहीं देते, कुछ काट लिया जाता है। तो चलिए हम भाषा के साथ बनाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे पहले लिखना है, यहाँ लिख देना है इसको यहाँ, इसके बाद यहाँ पे डॉट देना है। ये सभी चीज़ आपको मायने रखता है बोर्ड में। और इसमें से जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेंगे। आपका मान है तो बी भी मान सकते, सी भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ए मान कर चलते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 225। इसके बाद ताथा लिख देंगे और उसके बाद बी बराबर हो जाएगा 135 हो जाएगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए भाग एल्गोरिथम से और उसके बाद यहाँ पे डॉट देंगे, यानी आपको ये देना है डॉट जो देते हैं हर एक के बाद। उसके बाद यहाँ पे है तो इसका सूत्र लेंगे, लिखेंगे पहले जो सूत्र है वो लिखना है। तो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके बाद डॉट लिखने के बाद लिखेंगे जीरो ग्रेटर देन या इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। उसके बाद सोल्व करेंगे। ए का मान 225 है यहाँ पे, तो वो रखते हैं 225। उसके बाद बी का मान, तो बी का मान 135 है, तो यहाँ पे 135 देंगे। और की हो गया गुना, यानी भागफल हो गया आपका जो, तो इसमें गुना करना है। तो हमको भागफल है, तो भागफल हम पहले 1 से गुना करते हैं, गुने 1, और इसमें प्लस में 90 जोड़िएगा तो हमारा 225 पड़ जाएगा। आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे या के चिन्ह देंगे और यहाँ पे 135 है, तो इसको सोल्व किए तो 135 ये है जो यहाँ पे चल जाएगा, 135 यहाँ पे लिखेंगे, और इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे 90 देंगे। और उसके बाद फिर से हमें गुना करना है, जिस तरह से इसको किए हैं फिर से हमें गुना करना है, 1 से ही गुना करना है। और प्लस में 45 शेषफल हो गया इसका, जुड़ेगा 45 जोड़िएगा तो 135 पुर जाएगा। आप चाहे तो जोड़ कर देख सकते हैं। फिर से हमको या के चिन्ह देना है और वही 90 लाना है यहाँ पे, और उसके बाद 45 गुने 2 प्लस 0। जब इसके अंत में 0 आ जाएगा तो हमारी क्रिया यहीं पे रहेगी, यानी आगे इसके समाप्त हो जाएगी। और इसके साइड में लिख देना है ऐसे, पहला चरण, और यहाँ पे दूसरा चरण, और यहाँ पे लिखना है तीसरा चरण। अगर ये आगे जाएगा तो यहाँ पे चौथा चरण, पांचवा चरण, इस तरह से आपको लिखते चलना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अतः लिखते हैं, तो अतः, तो यहाँ पे लिखाएंगे पहले चूंकि क्रिया का अंत हुआ, क्रिया का अंत हुआ, और इसके बाद यहाँ पे देंगे तथा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। उसके बाद ये दे देंगे, और उसके बाद अतः लिखेंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं इस साइड में लिख देता हूँ, अतः अभिष्ट मशक बराबर जो इसका लास्ट है ये मशक हो जाएगा, तो इसका मशक हो जाएगा 45। तो पहला का आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है तो बोर्ड में फुल में मार्क्स फुल मिलेंगे। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इसको मिटा देते हैं, आप जाकर देख लीजिए, इसको नोट कर ले सकते हैं आप, नोट कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220 का।
38,220 का मसा निकालना है, तो हम जिस तरह से ये बनाएं उसी तरह से ये बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ए बराबर, तो जो बड़ा रहेगा उसको हम ए मान लेंगे। तो ये बड़ा है तो ये हमारा ए हो जाएगा 2 0, और उसके बाद तथा b बराबर हो जाएगा 196। उसके बाद इसीलिए भाग एल्गोरिथम से चलेंगे। तो जो ए माने तो इसका सूत्र लिखेंगे पहले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके बाद कॉमा दे देंगे, और उसके बाद 0 ग्रेटर देन आर या इक्वल टू ग्रेटर देन बी। और उसके बाद जिस तरह से ए का मान तो ए के जगह पर रख देंगे। तो ए का मान है 38,220 है, इक्वल टू बी का मान, तो बी का मान 196 है, तो 196 रख देंगे। और उसके बाद गुना, तो गुना जितना से करना है तो हमें गुना करना है, तो गुना 196 है तो गुने 195 कीजिएगा, तो इतना आ जाएगा 38,220 आ जाएगा। गुना करके आप देख सकते हैं, और प्लस में आपको 0 दे देना है। हमारा सेसफल पहले चरण में ही आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट पहला चरण। पहला चरण लिख देंगे, और उसके बाद समाप्त हो चुका है। तो वही अतः जो लिखे हम वही करना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्रिया का अंत हुआ, उसके बाद तथा दे देंगे, तथा शेषफल 0 प्राप्त हो। प्राप्त हुआ। यहाँ पे आपको अतः बहुत मायने करता है, क्योंकि अतः पर नहीं दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा, या 1.5 नंबर भी काट लिया जाएगा। 2 नंबर लेने के लिए आपको डॉट से लेकर यहाँ तक कॉमा ध्यान रखना होगा, यानी हर एक जगह कॉमा तथा चूँकि ये सब ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आप अतः लिखेंगे, अतः अभिष्ट मस बराबर, जो हमने बताया था आपको मस जो लास्ट बचता है, यानी हमें डायरेक्ट हुआ है तो यहाँ पे आ गया ये, जिस तरह से यहाँ पे आया था तो यहाँ पे इसका 45 हो गया था, और यहाँ पे 196 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिष्ट मस बराबर 196, इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके बुक में दिया होगा 196 आंसर है इसका। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। इसका तीसरा नंबर 876 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका भी जिस तरह से दोनों का क्वेश्चन बनाया है उसी तरह ये भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये पहले यहाँ, तो ये क्वेश्चन पहले यहाँ दे देंगे, यहाँ, और जिस तरह से बनाया है तो इसमें जो बड़ा रहेगा उसको ए बराबर लिख लेंगे। तो 876 बड़ा है तो ए बराबर 876, उसके बाद तथा बी, इसमें ये हम मान लेंगे 225 हो जाएगा, तो बी बराबर 225। उसके बाद जिस तरह से उस क्वेश्चन को सोल्व करें, ये भी क्वेश्चन को उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए भाग एल्गोरिथम से, उसके बाद कॉमा दे देंगे, और इसका जो सूत्र है और भाग एल्गोरिथम का जो सूत्र है यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या चाहे तो आप इसको कोई और मानिएगा तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर ए की जगह पर आप बी मानते हैं और इसको सी मानते हो तो यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर सी क्यू प्लस आर हो जाएगा। आप जिस तरह से मानिएगा उसी तरह से हो जाएगा।
और यहाँ पे कॉमा दे देना है। उसके बाद 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू आर और उसके बाद ग्रेटर देन बी। ये एक लाइन में होना चाहिए, आपको थोड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगना चाहिए और सवाल जो है थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ए का मान 876 और बी बराबर 225 गुने जो है इसको गुना करने पर जो आएगा इस पलटी ना गधी, इसको देखना देंगे तुम, पेज ऐसे रखो, इसको देखना होगा। कोई बात नहीं, लगा दूँ अलग बात है, पहले ये ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा 1 मिनट, कोई बात नहीं, काटने में। 225 में आपको 3 से गुना करना है और प्लस गुना कीजिएगा और उसके बाद जोड़ने पर 102 जोड़िएगा तो इतना फुट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 102। उसके बाद या के चिन्ह देना है और उसके बाद 225 लाना है, तो 225 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 225 उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो 225 है, तो जो भागफल होता है वो यहाँ पे आ जाए, शेषफल शेषफल यहाँ पे आ जाएगा, तो 102 शेषफल हो जाएगा। इसमें भाग दीजिए तो गुना करना है, 2 से आप गुना कीजिएगा तो ना जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो होगा इस 2 से भाग लगेगा इससे, तो प्लस में 51 आपको जोड़ना होगा, तो 51 जोड़ दीजिए और उसके बाद या के चिन्ह फिर देना होगा, या के चिन्ह और तीसरा चिन्ह, जो तीसरा है 102 है, 102 भागे 51 की, तो 51 गुने आप 2 कर लीजिए और प्लस 0, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। यानी हमें शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। लास्ट में जो ये होता है शेषफल, यही मायने रखता है भाग एल्गोरिथम में, तो आपको शेषफल 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अतः लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्रिया का अंत हुआ तथा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण हमेशा लिखना है। इस पे भी आपका नंबर कट सकता है या फिर उसका जो हो कट सकता है या छूट भी सकता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, लिखना ना भूलें। यहाँ पे पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण, उसके बाद तीसरा चरण। यहाँ पे लिख लिया और अतः लिखते हैं, ये चूँकि लिखे हैं और यहाँ पे अतः अभीष्टमशः आप जिसका निकाल रहे हैं उसका लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो हम लिख दे रहे हैं कितना कितना का निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं 876 और 225 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 876, 225। ये नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने 2 सवाल में छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 51 इसका मौसा हो गया, तो 51 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए अंदाज में। तब तक के लिए 3 सवाल है, आते हैं फिर से नए सवाल में, फिर से नए वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।